हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे थे हम, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ठीक है, पार्ट नंबर 6 हम शुरू करेंगे। अब तक 5 पार्ट आ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं जरूर देखना। वहाँ पे एक एक सवाल मैंने पूरा पूरा करवाया है। आप अपने हाथों से अगर एक एक सवाल करोगे, साथ साथ में जो मैं समझा रहा हूँ, जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझोगे, तो चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। क्या है हमारा इस पार्ट में पहला सवाल, तो ये आ गया आपके सामने। एज ऑलवेज पहले ट्राई करें अपनी तरफ से, उसके बाद समझे। सवाल हमें कह रहा है सोनल इज 40 ईयर्स ओल्ड एंड नित्या इज 60 ईयर्स ओल्ड। सोनल और नित्या दो जने हैं। सोनल की एज 40 ईयर्स है और नित्या की एज 60 ईयर्स है। ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी ईयर्स अगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 3:5। कितने साल पहले, अब से कितने साल पहले उनकी एज का जो रेशियो है वो 3:5, मतलब 3:5 था। ये सवाल है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट एज हमें दे रखी है। दो तरीके हैं, या तो एक्स मान के करो, लेकिन एक्स से नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन पकड़ पकड़ के। मुझे दिख रहा है 10 साल दिख रहा है सीधा, क्योंकि इस सवाल में, क्योंकि मैं अगर 10 साल पहले करूँ ना, दोनों में से 10-10 साल कम कर दूं, तो 10 साल पहले ये सोनल 30 साल की होगी, 30 ईयर्स की होगी, और ये नित्या 50 ईयर्स की होगी। आप देख सकते हो दोनों का रेशियो 3:5 मिल गया। आई बात समझ में? तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप चाहते हो सर मेथड से करवाओ, तो मान लो एक्स साल पहले उनका डिफरेंस, उनका जो रेशियो था वो 3:5 था, तो एक्स एक्स साल कम करके लिख लो। तो फिर सोनल एक्स ईयर्स पहले कितनी होगी? 40 माइनस एक्स, और नित्या कितनी होगी? 60 माइनस एक्स। ये रेशियो रख लो 3/5 के बराबर। सॉल्व करोगे तो एक्स मिल जाएगा 10। आई बात समझ में? तो ये पूरा मेथड भी मैंने बता दिया। बढ़ते हैं आगे बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया 37 नंबर सवाल। क्या है पहले ट्राई करें। क्या कह रहा है? द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:3 रेस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3 है। आगे क्या कह रहा है? द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर्स अगो एंड बीज एज 4 ईयर हेंस इज 1:1। ये कह रहा है कि ए की एज 4 साल पहले और बी की एज 4 साल बाद अगर आप लेते हो और उसका रेशियो निकालते हो, तो आपको 1:1 यानी 1:1 मिलेगा। आगे क्या कह रहा है? What is the ratio between A's age 4 year hence and B's age 4 year hence? 4 years ago, सॉरी। मतलब ये कह रहा है कि ए की उम्र 4 साल बाद और बी की उम्र 4 साल पहले, इसका रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, सवाल मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम से है तो आपको ट्राई जरूर करना है। अब क्या करना है, इस सवाल में दो जनों की बातें हो रही है। देखो किस किस की बात हो रही है। एक तो ए की और एक बी की। एक तो प्रेजेंट की बात हो रही है, और एक 4 साल पहले की, और एक बार 4 साल बाद। प्रेजेंट में इनका रेशियो कितना बता रहा है सवाल? तो ये बता रहा है 5:3। कितना बता रहा है? 5:3। ठीक है, अगर 5:3 है तो मैं 5x और 3x मान लू इनकी एजेस को। 5x और 3x मान लू। अब जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे करते चलेंगे। अगर मैं 4 साल पहले जाता हूँ, 4 ईयर्स अगो जाता हूँ, तो 4 ईयर्स अगो ए की एज कितनी होगी? तो इसमें से 4-4 साल कम कर लें, ए और बी दोनों की एज आ जाएगी। 4x-4 कर लो और 3x-4 कर लो। सही है। और अगर आपको 4 ईयर हेंस यानी 4 साल बाद की एज चाहिए, तो 4-4 साल इसमें जोड़ लो। 5x+4 और 3x+4, ये आ गई प्रेजेंट एजेस, मतलब 4 साल बाद की एजेस। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते हुए चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एज 4 ईयर्स अगो, मतलब ए की उम्र 4 साल पहले, ये वाली, और बी की एज 4 साल बाद में। बी की एज 4 साल बाद वाली कौन सी है? ये वाली है, तो ये वाली 3x+4। 3x+4, इनका जो रेशियो है वो 1:1 है। ये लिख लो 1:1। सही है, जैसा सवाल कह रहा है वैसे कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हम देखेंगे 4x-4 बराबर आएगा 3x+4 के, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये 3x जब इधर आएगा माइनस क्या हो जाएगा? 5x में से 3x जाएगा तो कितना आया? 2x। यहाँ पे लिख दूं, और माइनस का 4 जब उधर जाएगा प्लस का हो गया, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो 2x अगर 8 है तो x कितना हो गया? देखो 4 हो गया। x कितना हो गया? 4 हो गया। अगर x 4 है तो हम x की वैल्यू 4 रख लेंगे। पहले ये देख लेते हैं पूछा क्या है। अब इसको हटा लें, x की वैल्यू 4 आ गई, हमें पता है। तो x की वैल्यू अगर 4 आ गई, आपको बोला है एज
4 ईयर हेंस, 4 साल बाद ए की एज यानी कितना 5x+4। बी इज एज 4 ईयर्स अगो, बी की एज 4 साल पहले कितनी है 3x-4, ये है। इसका रेशियो कितना होगा, बस अब इसमें x की वैल्यू रख लो आप 4, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूँ, कोई भी ट्रिक ऐसे नहीं बता रहा हूँ जो आपको रटना पड़े, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है और सबसे आसान मेथड है और छोटा भी है। अब इसके अंदर x की वैल्यू रख लो आप 4, तो 5 × 4 कितना हो गया 20, 20 और 4 कितने हो गए 24। यहाँ पे रख लो 4, 4 × 3 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो गया 8, 24/8 कितना होता है 3/1, यानी 3:1 हमारा क्या हो गया आंसर 3:1, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसा सवाल कह रहा है वैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो क्या है अगला सवाल। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। आदमी और वाइफ यानी पत्नी की एज का जो रेशियो है वो 4:3 है। आगे, आफ्टर 4 years दिस रेशियो विल बी 9:7। 4 साल बाद में ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 9:7 हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रेजेंट का है, और 4 साल बाद की अगर बात करें 4 years आफ्टर, तो ये रेशियो कितना हो गया, तो ये हो गया 9:7। देखो सही है। आगे, इफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 5:3, ये कह रहा है कि शादी के समय उनकी एज का रेशियो अगर 5:3 था, तो ये प्रेजेंट का तो ये लिख दिया हमने, शादी के समय का जो रेशियो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, मैरिज के टाइम का रेशियो हस्बैंड एंड वाइफ कितना है 5:3 है, ये लिख लिया 5:3। अभी तो कुछ भी नहीं किया, जैसा सवाल कह रहा है ना वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन लिखी है मैंने। अब सवाल तो अब शुरू करेंगे, सवाल में आगे पूछा गया पहले ये देख लेते हैं। देन हाउ मेनी ईयर्स अगो वर दे मैरिड, तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी ये आपको फाइंड करना। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसमें वही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो शुरुआती कुछ पार्ट्स में हमने सीखा था। क्या सीखा था कि दो बंदों की एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा इक्वल रहता है, बस वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इतनी सी चीज को सॉल्व करते हैं, फिर हम उनकी शादी की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगर मैं 4 साल बाद की देखूं तो इनका एज का डिफरेंस 2 ईयर्स आ रहा है, और प्रेजेंट में देखूं तो एज का डिफरेंस 1 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है। तो इस 1 को 2 बना ले, क्योंकि ये 2 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा किया, तो फिर ये पूरा का पूरा रेशियो 2 से गुणा होगा, 4 की जगह 8 हो जाएगा और 3 की जगह 6 हो जाएगा। अब ये रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है, आई बात समझ में। अब हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये 8 है हस्बैंड, कब प्रेजेंट में, हमने प्रेजेंट में हस्बैंड की एज को 8 यूनिट्स माना है, और 4 साल बाद कितना हो गया 9 हो गया, कितना बड़ा 8 से 9 1 बड़ा, ये तो रेशियो वाइज है, लेकिन एक्चुअल में कितना है ये, तो एक्चुअल में तो 4 का गैप है, ये प्रेजेंट और 4 साल बाद के बीच में गैप कितना है 4 साल का। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 साल है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है तो फिर ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 32 होगी, और इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 24 होगी, है या नहीं, 4 से गुणा कर दिया। तो ये हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज आ गई, हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज आ गई, देखो सही है। अब आपको बोला है कि प्रेजेंट एज अगर ये है तो इनमें से कितना कितना कम कर लूं कि ये रेशियो 5:3 बन जाए, इन दोनों की एज में से कितना कितना कम कर लूं कि ये जो रेशियो है वो कितना बन जाए 5:3 बन जाए। ठीक है, तो 1 बाय 1 ऑप्शन पुट करते हैं। देखो आप चाहो तो x मान के कर सकते हो, 32 - x डिवाइडेड बाई 24 - x इक्वल रख लो 5/3 के, सॉल्व करोगे x मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो बिना x करे कम टाइम में, तो 1 बाय 1 ऑप्शन रख लो। मान लो 8 साल पहले ये रेशियो था, तो 32 में से 8 घटाओ कितना आएगा 24, और 24 में से 8 घटाओ ये कितना आएगा 16। क्या ये रेशियो 5:3 है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। 10 करके देखते हैं, अगर 10 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। क्या ये रेशियो 5:3 है, नहीं है, तो ये भी नहीं है, हटा लो इसको। ऑप्शन नंबर बी देख के दे, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं 12, तो 32 में से 12 जाएगा कितना आ गया 20, और 24 में से 12 जाएगा तो कितना आ गया 12। 4 से काटे तो 5 मिल रहा है, 4 से काटे तो 3 मिल रहा है, देखो 5:3 मिल गया, मिल गया। इसका मतलब प्रेजेंट एज 32 और 24 है, तो 12 साल पहले उनकी एज जो है, उनका जो डिफरेंस है वो 5:3 होगा, मतलब उनके शादी के समय। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर 12 ईयर्स। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है,
द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ नीलम एंड साइनी या सिनी, क्या है साइनी है, इज 5:6। मतलब नीलम और साइनी इनकी एज का जो रेशियो है वो 5:6 है। सही है, प्रेजेंट रेशियो आ गया। आगे, इफ द रेशियो बिटवीन दी 1/3 एज ऑफ नीलम एंड हाफ ऑफ द एज ऑफ सन्नी इज 5:9। ये कह रहा है कि अगर आप नीलम की एज का 1/3 करते हो और साइनी या सन्नी जो भी है इसकी एज का हाफ करते हो तो जो रेशियो है वो आपको 5:9 मिलेगा। तो आपको बोला है साइनी की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, तो ये सवाल है, प्रेजेंट एज का रेशियो तो हमें दे ही रखा है। प्रेजेंट एज का रेशियो अगर ये है तो एक्चुअल एज में x मान लूं, 5x और 6x। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है ना वैसे वैसे करते हैं। सवाल कह रहा है नीलम की एज का 1/3 कर लो, तो ये कर लो 5x का 1/3, और सन्नी की एज का या साइनी की एज का हाफ कर लो, 6x का हाफ कर लो, कितना आएगा 3x। ये जो रेशियो है वो 5/9 है। कितना है देखो, सही है क्या, 5/9 है। सवाल ने जैसा बोला वैसा मैंने किया, कुछ भी अलग नहीं किया। तो आपको बोल रहा है कि सन्नी की प्रेजेंट एज कितनी है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, x से x कट गया, तो x से x कट गया तो फिर हम निकालेंगे क्या। अगर x से x कट गया तो निकालेंगे कैसे, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है। आई बात समझ में, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। इसका मतलब क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या मतलब, कांट बी डिटरमाइन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में, अच्छी तरीके से आपको आई होप समझ में आ चुका है। सवाल ने जैसा बोला वैसे किया भाई। एज का रेशियो 5 और 6 है तो मैंने 5x और 6x उनकी प्रेजेंट एज मान ली। अब ये कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन 1/3 ऑफ द एज ऑफ नीलम, मैंने नीलम की एज का 1/3 कर लिया और सन्नी की एज का हाफ कर लिया, या हाफ कर लिया। रेशियो को सॉल्व करने की कोशिश की और 5/9 के बराबर रखा तो देखा कि x से x तो कट गया, तो हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे कैसे, एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे कैसे। आई बात समझ में। तो सारा का सारा ये जो हिसाब किताब है इसमें हमें केवल रेशियो दे रखा है, किसी की भी पर्टिकुलर कोई एज नहीं दे रखी है। चाहे डिफरेंस ही दे देता या किसी एक की एज दे देता या योग दे देता तो हम ये कर लेते। ठीक है, तो कांट बी डिटरमाइन लगाते हुए बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की। और यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। ट्राई करें पहले, उसके बाद समझे क्या कह रहा है सवाल। 18 years ago a man was thrice as old as his son and now the man is twice as old as his son। ये कह रहा है कि 18 साल पहले आदमी अपने बेटे का 3 गुना था, लेकिन प्रेजेंट में वह आदमी अपने बेटे का ट्वाइस है, यानी डबल है। तो आपको क्या बोला है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मैन एंड हिज सन। तो उनका सम फाइंड करना है आपको, आदमी और उसके बेटे की एज का। ठीक है, ये सवाल है। तो दो जनों की बात हो रही है, एक तो आदमी और एक सन। ठीक है, 18 साल पहले की बात हो रही है, एक तो 18 years अगो। ये कह रहा है आदमी तिगुना है, मतलब अगर सन को 1 यूनिट मानता है ना तो आदमी 3 यूनिट। उसके बाद प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में क्या है, तो आदमी डबल है बेटे का प्रेजेंट में। तो अगर बेटा 1 मानता है तो आदमी कितना होगा, 2 होगा। देखो सही है क्या, एक ही एक टाइप के सवाल चल रहे हैं, एक ही एक टाइप के सवाल चल रहे हैं। एक नंबर पहला नंबर सवाल हमने शुरू किया था, वहां से लेके अब तक में मुश्किल से 5 से 10 सवाल ऐसे होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे। बाकी सारा का सारा एक ही टाइप के अंदर चल रहा है, देखो है ना। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और एज के अंदर वैसे देखा जाए तो लिमिटेड टाइप्स ही है, एक तो ये टाइप है, इसके अलावा थोड़े से सवालों को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए तो फिर वहां पे आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा, कुछ मानना ही पड़ेगा। बस यही कुछ टाइप बनती है एजेस के अंदर। अब इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैं तो खुद सेम सेम चीज करा करा के बोर होने लग गया, फिर भी करेंगे, सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। क्या कह रहा है सवाल, यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 1 है। सही है क्या, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 2 आदमी की एज का डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो 2 और 1 है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस को इक्वल बनाओ। तो 1 को 2 बना ले। 1 को 2 बनाने के लिए क्या किया मैंने, 2 से गुणा किया, तो इसको कर लेते हैं 2 से गुणा। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, और 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया, 2। सही है। अब आदमी की एज 18 साल पहले 3 यूनिट मानी है। अब ये रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है। वर्तमान में आदमी की एज को मैंने 4 माना है। 3 से 4 कैसे आया, +1 करने पर। लेकिन एक्चुअल में कैसे आया, +18 करने पर। भाई 18 साल पहले और प्रेजेंट में डिफरेंस कितना होता है, 18 साल का होता है। ये चीज अब आप अच्छी तरीके से जानते हो, खूब सारे सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, तगड़ी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इस टाइप के लिए। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 18 साल है तो सवाल में जो पूछा है वो हम कर लेते हैं। सवाल में आपको पूछा है प्रेजेंट एज कितनी है, तो प्रेजेंट एज का सम पूछा है वैसे। तो प्रेजेंट एज का सम ये कितना आ रहा है, देखो 4 और 3 6 आ रहा है।
तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको इंटू 18 कर दो, तो 6 इंटू 18 कितना होता है, 108 होता है। कितना होता है, 108 होता है। तो 108, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये था सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है, एक जैसे सवाल चल रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और उम्मीद करेंगे कुछ नया हो इसके अंदर। सेम हुआ तो फिर ये आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ दिया जाएगा, पढ़ेंगे। देखो क्या है सवाल, पहले देख लेते हैं। सवाल हमें कह रहा है अ मैन इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन रोहित। मतलब एक आदमी जो है वो 3 गुना ज्यादा है अपने बेटे से। आगे, आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोहित्स एज। ये कह रहा है कि 8 साल बाद में जो वो आदमी है वो अपने बेटे रोहित का 2.5 मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आफ्टर फर्दर 8 years हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित्स एज। रोहित है या रोनित है, रोनित है ये। तो ये कह रहा है 8 साल बाद में कितने गुना होगा वो आदमी अपने बेटे रोनित। अब बिल्कुल वही टाइप है, थोड़े से अलग तरीके से पूछ लिया, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही टाइप है, बिल्कुल सेम टाइप है। तो पहले पॉज करके फटाफट से ट्राई करें और कमेंट में जाके इसका आंसर लिखें और बोलें कि हमें भी ये टाइप देख देख के बोर हो गए, नए सवाल लाओ। ठीक है, तो अब करते हैं इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। आंसर आई होप आपने कमेंट में लिख दिया है। अब इसको देखते हैं देखो क्या है। यहाँ पे 2 जनों की बातें हो रही है, एक तरफ आदमी की बात हो रही है, एक तरफ रोनित की बात हो रही है। देखो 2 जनों से ज्यादा किसी की बात ही नहीं हो रही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल, पहले तो प्रेजेंट का बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। देखो प्रेजेंट की क्या बात कर रहा है सवाल, तो ये बात कर रहा है अ मैन इज एज्ड 3 टाइम्स मोर देन हिज सन्स एज। मतलब सन की एज का 3 गुना ज्यादा है। बस इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप रोनित की एज को 1 मानते हो तो रोनित की एज का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा, उतना ज्यादा है। तो इसमें इस बार 3 जोड़ोगे और यहाँ पे लिखोगे 4। आई बात समझ में। जैसा सवाल कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग तो आपको ये लिखना है। जल्दबाजी में यहाँ पे बस ये नहीं कर देना है कि रोनित अगर 1 है तो फिर जो उसका पिता है वो 3 हो गया कि भाई सर ये सवाल तो कह रहा है ना 3 टाइम्स से 3 गुना कर दिया, ऐसा नहीं है। इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। 3 टाइम्स मोर मतलब जो रोनित की एज है उसका 3 गुना कर लो, उतना ज्यादा है, उतना जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, बाकी इसमें नया कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज सही है उसके अकॉर्डिंग तो यही होगा। देखो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। आफ्टर 8 years मतलब 8 साल बाद में, यहाँ पे लिख देता हूं आफ्टर 8 years। ये हो गया आफ्टर 8 years। क्या कह रहा है, ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोनित्स एज। ये कह रहा है 2.5 टाइम्स होगा। देखो इस बार मोर वोर कुछ नहीं है, इस बार सिर्फ इतना ही कह रहा है, इतने टाइम्स होगा। तो 2.5 टाइम्स कितना होता है, 2.5 होता है। सही है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, 5/2। मतलब अगर रोनित को आप 2 यूनिट मान दो, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना उसको मान लो, तो इसका फादर कितना होगा, 5/2 टाइम्स होगा। तो 2 इंटू 5/2 कितना होगा, 2 से 2 कट गया, फादर कितना आ गया, 5 आ गया। तो पिता कितना हो गया, 5 यूनिट्स। देखो सही है, जो सवाल कह रहा था वो मैंने कर दिया। अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। डिफरेंस देखो इक्वल है क्या, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। सही है, डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सारा काम मतलब आधे से ज्यादा काम हमारा हो रखा है यहाँ पे। अब जैसे रोनित की एज ये 1 है और यहाँ पे रोनित की एज कितनी है, 2 है। कितनी बड़ी, 1 बड़ी, लेकिन एक्चुअल में कितनी बड़ी, 8 बड़ी। देखो एक्चुअल में ये डिफरेंस कितना है, 8 है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो फिर ये 4 कितना होगा, 32 होगा। और ये 1 कितना होगा, 8 होगा। ये 1 जो है कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। सही है, ये आ गई एक्चुअल एज। हमारे सामने एक्चुअल एज आ चुकी है आदमी की और उसके बेटे रोनित। अब सवाल कह रहा है आफ्टर फर्दर 8 years। तो अगर हमारे सामने प्रेजेंट एज आ चुकी है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस और 8 साल बाद की बात कर रहा है तो 16 जोड़ दो भाई। प्रेजेंट एज आ गई, 8 साल बाद का रेशियो तो ये था, इसमें इस बार 16 ऐड करेंगे, है नहीं है, क्योंकि अगर आप 8 ऐड करोगे तो फिर तो यही रेशियो वापस आ जाएगा देखो आपके सामने। लेकिन मुझे और 8 साल बाद चाहिए, इसलिए मैं इसमें 16 ऐड करूंगा। तो 32 और 16 कितने हो गए, 48 हो गए। और 8 और 16 कितने हो गए, 24 हो गए। तो आपको बोला है कि जो आदमी है वो रोनित का कितने गुना है, तो कितने गुना है देख लो, डबल है। तो ये 24 है तो 48 है, 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है। इस सवाल में कोई भी नई चीज नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ी सा ध्यान रखना है। यहाँ पे जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है कि
1 और 3 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 3 गुना ज्यादा है, तो बस वो +3 का थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है 1 year ago, 1 year ago, Promila was 4 times as old as her daughter साक्षी। दो जनों की बात हो रही है, एक तो प्रोमिला और एक बात हो रही है साक्षी, P और S। ठीक है, और 1 साल पहले की बात हो रही है, 1 year ago, 1 year ago। 4 गुना है प्रोमिला, मतलब अगर साक्षी 1 है तो प्रोमिला कितनी है, 4 है। सही है, जैसा सवाल कह रहा है वैसा मैंने कर दिया। आगे क्या कह रहा है, 6 year hence प्रोमिला's age will exceed her daughter's age by 9 years। ये कह रहा है कि 6 साल बाद में प्रोमिला की जो एज है वो अपनी डॉटर की एज से 9 साल ज्यादा होगी। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रोमिला एंड हर डॉटर इज। तो प्रेजेंट में आपको फाइंड करना है कि प्रोमिला और उसके डॉटर की जो एज है वो कितनी है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे देखना कि प्रोमिला की एज उसके डॉटर की एज से 9 साल ज्यादा होगी, 9 साल ज्यादा होगी। इसका मतलब एज का डिफरेंस कितना है, 9 साल है। तो अगर ये एज का डिफरेंस 6 साल बाद 9 साल है तो हमेशा ही 9 साल ही रहता है। एज का डिफरेंस कब चेंज होता है, एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब सेम रहता है, तो ये जो डिफरेंस है ना 3, वो भी एक्चुअल में 3 नहीं हो गया, एक्चुअल में कितना होगा, 9 होगा। आई बात समझ में, एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो 3 को आपने 9 लिखा है, मतलब आपने 3 गुणा किया है, तो इसको भी 3 गुणा कर लें, कितना होगा 12, और इसको भी 3 गुणा कर लें, ये कितना हो जाएगा 3। देखो सही है क्या, सही है। ये 1 साल पहले की एज आ गई, किसकी, प्रोमिला की, और दूसरा कौन है, साक्षी उसकी। तो आपको 1 साल पहले की एज अगर आ चुकी है तो क्या हम वर्तमान एज नहीं निकाल सकते हैं, एक एक साल ऐड कर दो इनमें वापस। तो 12 की जगह ये कितना होगा, 13 होगा, और 3 की जगह कितना होगा, ये 4 होगा। प्रेजेंट एज का रेशियो आपको पूछा था, तो प्रेजेंट एज का रेशियो हमने निकाल दिया, कितना, 13:4। आई बात समझ में। तो ये था सवाल। आई होप आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ चुका है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे देखो अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है द एज ऑफ अ मैन 10 years ago was thrice the age of his son। 10 साल पहले एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र का 3 गुना थी। एंड 10 year hence the man's age will be twice the age of his son। 10 साल बाद जो आदमी है वो अपने बेटे का डबल होगा। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या है इसका आंसर, ये भी आप कमेंट में लिख के बताएं। बहुत ही सिंपल सवाल है, खूब सारे सवाल हमने कर लिए हैं, आई होप ये आप कर ही लोगे। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम इतना ही रखते हैं, हमने टोटल मिलाकर 43 तक के सवाल कर लिए हैं। अब आगे आने वाले सवालों को हम करेंगे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच। Please like